मेरा नाम काजल है और मैं 19 साल की हूँ। मैं जब जवान हुई थी कि मेरे मामा ने मेरी शादी करवा दी। मेरे पति का नाम कमलेश है और घर के सब लोग मुझे बहुत ही प्यार और मान सम्मान देते हैं क्योंकि घर में मैं सबसे छोटी थी। हमारे घर में मेरे सास ससुर, हम दोनों और मेरा एक छोटा देवर भी है। मेरे पति मुंबई पोर्ट में जॉब करते हैं, इसलिए हम शादी के बाद वहाँ रहने के लिए चले गए थे। थोड़े दिन तो सब कुछ अच्छे से चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे मैं घर में अकेली बोर हो रही थी क्योंकि कमलेश पूरा दिन काम पर चले जाते थे और शाम को थक कर आकर सो जाते थे। यहाँ मेरे साथ कोई बात करने वाला भी नहीं था। पूरा दिन चुपचाप चला जाता था। मैं एक दिन सोच रही थी कि मैं कुछ काम शुरू करूँ, तभी अचानक डोरबेल बजा। मैं सोच रही थी कि अभी कौन हो सकता है। मैंने दरवाज़ा खोला। मेरी आंखों के सामने मेरा छोटा देवर निखिल था। उनको देखकर मैं बहुत खुश हो गई और हैरान भी हो गई क्योंकि वह कुछ भी बिना बताए यहाँ शहर में आ गया था। मैंने कहा, आप अचानक कुछ भी बिना बताए कैसे आना हुआ? उसने कहा, यह सारी बातें बाद में करेंगे। फिर वह अंदर आ गया। मैंने उनके लिए चाय बनाई। उसने कहा, आप चाय के साथ खाना नहीं लेकर आए? मैंने कहा, मुझे पता होता कि आप आने वाले हो तो मैं आपके लिए खाना बना कर रखती। आप रुकिए, मैं आपके भैया को फ़ोन करके खाना मंगवा लेती हूँ। तो वह कहने लगा, नहीं भाभी, आप भैया को फ़ोन मत करो। मैंने उसको भी नहीं बताया है। मैं सिर्फ आपके साथ बातें करने के लिए आया हूँ। मैं भैया को किसी दिन और मिल लूँगा। मैंने कहा, ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। मेरा देवर 16 साल का था। वह दिखने में काफ़ी हैंडसम था और वह घर में सबका लाडला था। वह अपने भैया से भी काफ़ी तंदुरुस्त था। मैं यह बात इसलिए कह रही हूँ कि मेरे पति ठीक से काम नहीं कर पा रहे थे। वह अपनी ओर से पूरी कोशिश करते थे, लेकिन मुझे पूरी संतुष्टि नहीं मिलती थी। मेरा देवर थकान की वजह से बेड पर सो रहा था। मैंने उसको जब जगाया तब वह कहने लगा कि भाभी, मुझको काफ़ी अच्छा लगा कि आपने मुझे अपने हाथों से जगाया। मेरा भी मन कर रहा है कि कोई रोज़ मुझे इस तरह जगाए। यह सुनकर मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा, समय आने पर आपको भी यह सब कुछ मिल जाएगा। यह सुनकर वह कहने लगा, आपका क्या मतलब है? मेरा समय तो आ गया है। उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गई। मैंने कहा, आप अभी छोटे हो, मैं आपको कैसे समझाऊँ? वह कहने लगा, भाभी, मैं आपकी बात समझ सकता हूँ। मैं अब इस लायक हो चुका हूँ। उसकी बात सुनकर मैं हैरान हो रही थी। वह मेरी सारी बातें समझ रहा था। वह कहने लगा, भाभी, आपको भरोसा न हो तो चलो मैं आपको आज खुश कर देता हूँ। फिर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। छोटी बच्ची तो मैं भी नहीं थी। मैं भी समझ गई थी कि वह क्या कहना चाहता है। मैंने भी अपना दूसरा हाथ उसके हाथ में दे दिया और कहने लगी कि यह बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। फिर वह कहने लगा कि भाभी, अब चिंता मत कीजिए। फिर वह बारिश की तरह टूट पड़ा। मैंने जब उसको देखा तो मुझे भरोसा नहीं हो रहा था कि इतने छोटे लड़के के पास इतना बड़ा हथौड़ा हो सकता है। मैं काफ़ी खुश हो गई थी क्योंकि मुझे मेरे काम की चीज़ मिल गई थी। हम दोनों काफ़ी आनंद कर रहे थे। उनकी हर बात मुझे काफ़ी पसंद आती थी। मुझे ऐसा हो रहा था कि मैं उनसे बातें ही करती रहूं। मैं भी काफ़ी दिनों से अपने देवर के बारे में ही सोच रही थी, लेकिन मैं उसको कुछ नहीं कह सकती थी, बल्कि आज उसने सामने से ही सब कुछ बता दिया था। मुझे मेरी ज़िंदगी जीने का रास्ता मिल गया था। 2 घंटे तक हम दोनों बातें करते रहे। उसने मुझे इतनी खुशी दी कि अब मुझे किसी बात का दुख नहीं था। फिर मैंने कहा, प्लीज़ आप ऐसे ही हफ्ते में 3-4 बार समय निकाल कर घर पर आते रहो। दोस्तों, हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए।
ताकि आने वाली अगली अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।